नमस्कार, मैं आपका अपना साथी रूप किशोर चौधरी, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS की सीरीज। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कम से कम 20-20 सेक्शन आपको एक वीडियो में, थोड़ी वीडियो 10-11 मिनट की हो जाएगी और आपको इसी तरीके से जल्दी 7 से 10 दिन में कराने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो आज आपको सुबह 10 बजे मिल गई होगी। अब ये जो मैं बना रहा हूँ और जैसे ही कंप्लीट होगी डालूँगा, ठीक है। तो हम आते हैं आगे के सेक्शन पर। धारा 190 तक हम पढ़ चुके थे। धारा 191, धारा 191 में साथियों पढ़ा गया है कि बलवा करना, ठीक है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था विधि विरुद्ध जमाव और इसके बाद आया है बलवा, इससे आगे दंगा भी आएगा। देखो, विधि विरुद्ध जमाव बेसिकली होता क्या है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं और उनके इरादे होते हैं कि वहाँ पर जो उनको जो काम करना है उसको लेकर के वो बैठते हैं या इकट्ठे होते हैं, तो वो विधि विरुद्ध जमाव होता है। और उसी में आगे क्या होता है कि अगर वो हिंसा कर देते हैं या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो वो बलवा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बलवा है जो धारा 191 में है। जैसे आप अगर कभी देखेंगे तो ज़्यादा तरीके से सेक्शन में जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करते हैं, जैसे मारपीट या कुछ करते हैं, तो वहाँ पे धारा 191 FIR में आपको देखने को मिलेगी। तो ये वही धारा है, बलवा करना, ठीक है भाई। तो धारा 192 में बताया गया कि बलवा कराने के आशय से स्वैरता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए यदि बलवा ना किया जाए, ठीक है। देखो, प्रकोपन का मतलब होता है, बेसिकली मैं बताऊँ, प्रोवोकेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं और सलाह का मतलब होता है, सलाह वैसे पॉजिटिव वर्ड है और उकसाना नेगेटिव वर्ड है। मतलब दोनों का यही होता है, एक तरीके से सलाह देना। उकसाने का मतलब होता है गलत काम करने के लिए आदमी को सलाह दी जाती है, और सलाह का मतलब बेसिकली हो जाता है किसी अच्छे काम के लिए सलाह देना, ठीक है भैया। तो ये जो प्रकोपन है ये एक उकसाना होता है। आप किसी व्यक्ति को अगर सलाह भी देते हैं कि आप बलवा करिए, तो उसमें फिर 2 कंडीशन बनाई गई है, यदि बलवा किया जाए यदि बलवा ना किया जाए। तो यदि बलवा हो जाता है तो उसकी सज़ा 3 साल हो जाती है, और बलवा नहीं होता है तो उसकी सलाह 1 साल हो जाएगी, जो सलाह दे रहा है, ठीक है। तो ये धारा 192 इसमें आपको बताती है। धारा 193 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे ज़मीन खाली पड़ी है और उस खाली ज़मीन पर लोग इकट्ठा होते हैं किसी उसको करने के लिए, विधि विरुद्ध जमाव अगर इकट्ठा होता है, तो अगर खाली जगह पड़ी है तो अगर उसका भूमि का जो स्वामी उसका भी दायित्व होता है कि मेरी ज़मीन पे कुछ लोग विधि विरुद्ध जमाव के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उसका दायित्व होता है कि वो पास के ही थाने में जाकर के इन्फॉर्मेशन दे, ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई की जा सके। या फिर ऐसा होता है कि वो ज़मीन किसी ने रेंट पर ले ली तो वो अधिभोगी हो गया, तो उसका भी यही दायित्व होता है कि वो उसकी जानकारी पास के थाने में दे। अगर नहीं देता है तब उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 194 में दंगा, जैसे मैं अभी बता रहा था कि विधि विरुद्ध जमाव हुआ, फिर उसमें अगर आपने हिंसात्मक कार्य कर दिया तो वो बलवा हो गया, अब दंगा। लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। बलवा में या विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। दंगा मीन्स एफरे, इसमें 2 व्यक्ति ही पर्याप्त हैं, 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति। अगर 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति अगर किसी लोक मार्ग, यानी कह सकते हैं जहाँ पे आम पब्लिक के आने जाने का और रहने फिरने का अगर कोई जगह है, तो वो हो जाती है दंगा। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वहाँ पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो दंगा की कंडीशन में आएगी। इसमें परिभाषा आप ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी आम पब्लिक की रहने वाली जगह पे या जाने आने वाली जगह पे अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो दंगा होगा या बलवा। तो आपको ध्यान रखना है, ये दंगा की कंडीशन हो जाएगी। 95 में बताया गया है, 195 में कि लोक सेवक जब बल्ब इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कुछ लोग नेता टाइप के बनते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम किसी से डरते नहीं। जब कोई विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा हुआ है तो उसे कोई लोक सेवक जैसे कि पुलिस उसको इतर बितर करने के लिए या समझा बुझा के कहती है कि भाई जाओ,
आपकी जो मांगे हैं अगर वाजिब हैं तो वो मान ली जाएंगी, या हमारे अधिकारियों ने कहा है कि भाई आपकी जो मांगे हैं उसको शांति से आप बताइए। अगर इस कार्य में भी अगर कोई बाधा डालता है, लोक सेवक को काम करने से रोकता है या उस पर हमला करता है, तो उसके लिए धारा 195 के तहत उसे दंडित किया जाएगा जो बाधित कर रहा है। धारा 196 धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान तथा भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। देखो ये बेसिकली 5 वही शब्द हैं जो संविधान में बताए गए। संविधान में बताया गया है कि भेदभाव के आधारों पर नहीं किया जाएगा। संविधान में वही शब्द बताए गए हैं, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या भाषा। तो वही धारा 196 इसमें ये बताया गया कि अगर इनके आधार पर कोई व्यक्ति आम पब्लिक को भड़काता है या उन्हें शांति से नहीं रहने देता है, इस तरीके की बात करता है, धर्म के बारे में बात करता है या जन्म के बारे में बात करता है या मूल वंश के बात में करता है कि तुम वहाँ से आए हो, तुम यहाँ से आए हो, इस तरीके का अगर कोई काम करता है कोई व्यक्ति, तो वो धारा 196 के अधीन दंडनीय होगा। धारा 197 में भाई साहब बताया गया कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल गया है, लोग बहुत आउट स्पोकन हो गए हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, कई बार देश के बारे में बोल देते हैं। तो धारा 197 यही कहती है अगर देश की कोई छाती को नुकसान पहुंचाता है, अगर कोई लांछन लगाता है कि हमारे देश में ये नहीं है वो नहीं है या ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये धारा 197 के अधीन दंडनीय अपराध होता है। धारा 198 में भाई साहब बताया गया है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। अब ये यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और ये बताया गया लोक सेवकों के बारे में, ठीक है। तो धारा 198 भैया ये बताती है कि कोई लोक सेवक कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, यानी जो उसे सही करना चाहिए था, जो विधि कहती है वो करना चाहिए था, वो नहीं करता है, उससे परे काम करता है, तो वो धारा 198 के तहत दंडनीय अपराध उसने किया है। धारा 199 भाई साहब कहती है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, ये धारा 198 199 सिमिलरिटी है। यही चीज़ इसमें बताई गई कि 99 में कि जो विधि के अधीन उसे जो निर्देश दिया गया है, जो निर्देशन दिए गए हैं, अगर वो उनकी अवज्ञा करता है, उनकी पालना नहीं करता है, तो वो धारा 199 के अधीन दंडनीय होगा, ठीक है। धारा 198 199 में अंतर आपको बता देता हूँ, मतलब एक जैसा ये विधि की अवज्ञा और निर्देश की अवज्ञा, लेकिन इसमें फ़र्क इतना सा है, 98 में व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से, ठीक है, यहाँ पे वो आदेश नहीं मान रहा है, विधि नहीं मान रहा है, और यहाँ पे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आदेश से नहीं मान रहा है, तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है। धारा 200 में बताया गया कि पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा 200। धारा 200 में ये बताया गया है कि पीड़ित का उपचार करने के लिए दंड, तो उपचार होता है अस्पतालों में। आप ये जान लीजिए कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो, केंद्र सरकार को हो, राज्य सरकार का हो, या कोई प्राइवेट अस्पताल हो जिसे कोई व्यक्ति विशेष चला रहा हो, अगर वो व्यक्ति किसी का इलाज या उपचार नहीं करता है, तो वो धारा 200 के तहत दंडित किए जाने का उसका प्रावधान है, ठीक है भाई। आगे के सेक्शन में अभी आपको लिखता हूँ और देता हूँ, ठीक। आइए पढ़ते हैं आगे। धारा 201 में बताया गया भैया कि लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, यानी कि कोई लोक सेवक है और वो अगर फाल्स डॉक्यूमेंट बना देता है, तो वो धारा 201 के तहत उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी सज़ा 3 साल तक की होती है। लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है, अगर कोई लोक सेवक है जिसके लिए वो आबद्ध नहीं है, मतलब अधिकृत नहीं है कि वो बोली लगाए। जनरली होता क्या कि कोई भी लोक सेवक, जैसे आप देखते होंगे कहीं नीलामी होती है और नीलाम में वो उसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और उसी डिपार्टमेंट में अगर बोली लगती है किसी चीज़ की, तो जनरली ये रहता है कि आप बोली नहीं लगा सकते। तो इसी तरीके से अगर कोई विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है, तो वो उसे अलाउ नहीं है, वो दंडनीय होता है। तो वो धारा 202 के तहत दंडनीय अपराध उसने किया है। धारा 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। हाँ, ये जो धारा 202 में है वो धारा 203 में है, जो मैं अभी बता रहा था नीलामी वाली बात। और व्यापार मतलब सिमिलर धाराएं लगभग, ठीक है।
धारा 204 में बताया गया कि लोक सेवक का प्रतिरूपण। लोक सेवक का प्रतिरूपण ये होता है, सामान्यतः आप जो व्यक्ति है नहीं, सपोज करो कि आप पटवारी बन गए ऐसे ही कि भाई मैं पटवारी हूँ इस क्षेत्र का, और आप लोगों से अनड्यू फेवर ले रहे हैं, उसका मतलब जो है गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये धारा 204 के तहत आपने दंडनीय अपराध किया है, जिसकी सज़ा 6 महीने से लेकर के और 3 साल तक की होती है। ठीक है भैया। धारा 205 में बताया गया कि कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी अखबारों में कि कोई दरोगा बन के, कोई इंस्पेक्टर बन के ऐसे अगर कोई वर्दी पहन लेता है तो उसने धारा 205 के तहत दंडनीय अपराध किया है। धारा 206 में बताया गया कि सम्मनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। जनरली क्या होता है कि किसी व्यक्ति को बुलाने का, जैसे कहीं FIR हो गई, कहीं हो गई तो कोई केस लिस्ट हो गया, उसमें सम्मन दिए जाते हैं कि आपको फलानी तारीख पे वहाँ पहुँचना है। तो ऐसी चीज़ों से आदमी डर के अगर भागता है, बच जाता है, नहीं मिलता है घर पे, तो उसने धारा 206 के तहत वो दंडनीय अपराध कर रहा है, जिसमें उसे 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है। धारा 207 में बताया गया कि सम्मन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। ठीक है। ये भी उसी तरीके की धारा है। ये सब आप उनको बस याद कर लेना, ये काम की तो धाराएं नहीं है आपके ही। धारा 208 में बताया गया कि लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। तो ये भी उसी तरीके की है लोक सेवक के बारे में कि अगर कोई लोक सेवक आपको कह रहा है कि आपने आप वो प्राधिकृत है वो काम कराने के लिए आपने ये काम करना है या आपको उस डेट पर यहाँ आना है, तो अगर आप ये काम नहीं करते हैं, उसका आदेश नहीं मान रहे हैं, तो आपने 208 के तहत आपको कंसीडर किया जाएगा। धारा 209 में बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर होना। ठीक है। अगर इस धारा 84 में बताया गया है, इसके तहत कोई उद्घोषणा होती है कि आपको फलानी डेट में यहाँ आ जाना है और आप अगर उसमें भी गैर हाजिर रहते हैं, तो ये धारा 209, ये उद्घोषणा तब होती है, पहले आपको सम्मन दिए जाते हैं कि आप आ जाए, फिर आप नहीं आ पाते, फिर सम्मन इश्यू किया जाता है कि आप आ जाओ। मतलब एक प्रोसीजर रहता है। जनरली आदमी को मौका दिया जाता है कि वो आए और अपना पक्ष रखे, लेकिन फिर भी नहीं आता है, तब ये उद्घोषणा की बात आती है। और अगर उस उद्घोषणा के बाद भी आप अगर गैर हाजिर रहते हैं तो थोड़ा सा मैटर सीवियर हो जाता है, तो ये धारा 209 के अधीन आता है। धारा 210 में बताया गया कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोक, यानी अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर कहा गया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई CCTV फुटेज हो गए या किसी केस से संबंधित कोई दस्तावेज हो गया, अगर इसी तरीके दस्तावेज अगर आपसे मांगे जाते हैं और आपके पास अगर वो हैं यानी आप अधिकृत हैं, लोक सेवक इस बारे में आपको आदेश देता है, अगर वो नहीं करते हैं तो वो धारा 210 के अधीन दंडनीय अपराध होता है। तो इसमें 2 क्लॉज बनते हैं, एक तो लोक सेवक हो गया जैसे पुलिस थाने वगैरह इस तरीके के हो गए, और एक लोक सेवक हो गए जैसे कि न्यायालय से। अगर कोई न्यायालय से भी अगर मांगता है अभिलेख, जिसमें लोक सेवक भी हो सकता है, अगर न्यायालय लोक सेवक से अगर कोई दस्तावेज मांगता है, अगर वो नहीं देता है तो लोक सेवक भी इसमें धारा 210 के अधीन आएगा। और या फिर लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति विशेष से कह रहा है, उससे वो मांगता है, तो वो भी धारा 210 के अधीन आएगा। ठीक है। आज हमने पढ़ा धारा 191 से लेकर धारा 210 तक। साथियों इसी तरीके से मैं पढ़ाता रहूँगा। आप अपना प्यार सम्मान यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों को बताइए और पढ़ते रहिए। मैं जल्दी आपकी BNS कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर आगे BNSS शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।